डर के मारे उस बेटे को नहीं बुलाया। पहली बात, सत्ता के दबाव में प्रशासन बेचारा मजबूर है। वो सच और झूठ के खिलाफ लड़ाई थी, उन्होंने सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। प्रभाकर चौधरी ने, उनके संग सरासर गलत हुआ है। तब आओ पेपर दो, घर मत आना। तो ये हमारे लिए बताओ क्या करेंगे हम इन घरों का और इन दौलतों का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के जोगी नवादा में, जहां पर कुछ दिन पहले बवाल हुआ था। इसी बवाल को रोकने के लिए जब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कड़े कदम उठाए तो शासन द्वारा उनका तबादला कर दिया गया। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, आने जाने के लिए परेशान है। एक अघोषित कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है। यहाँ लोगों ने अपने अपने मकानों पर, मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा रखे हैं। कुछ लोग घर छोड़ के चले गए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या समस्या रही और क्यों झगड़ा हुआ और आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से इन्हें मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाना पड़े। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, ये बताइए क्या वजह रही, झगड़ा कैसे हुआ था, क्या मामला रहा? मामला ये रहा, गुसाई घोटिया रोड से पहले कभी कावड़ निकलती थी, 10-10 लोगों की तय हुई, इन्होंने फॉलो नहीं करा। इस रूट से कभी भी कावड़ नहीं निकली है आज तक। अब ये ज़बरदस्ती दबाव बना के और कावड़ इधर से निकालना चाह रहे हैं। कल वहाँ झगड़ा हुआ, इसका मतलब यहाँ भी झगड़े हुआ करेंगे। और हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाले लोग, बताइए झगड़ा करें या बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अच्छा, ये बताइए, जो प्रभाकर चौधरी थे एसएसपी, उन्होंने जो कार्रवाई की, क्या वो एक तरफा कार्रवाई थी या सही कार्रवाई की थी उन्होंने? वो सच और झूठ के खिलाफ लड़ाई थी, उन्होंने सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। प्रभाकर चौधरी ने, उनके संग सरासर गलत हुआ है। अच्छा, ये जो गलत हुआ है वो चीज़ अलग है। ये आपने जो हम देख रहे हैं कि आपने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा रखे हैं, पूरी गली में है, पूरे मोहल्ले में है। क्या वजह है कि मकान बिकाऊ है के पोस्टर आपने लगा दिए? आखिर अपनी जन्मभूमि छोड़ने की जो आप आवश्यकता बता रहे हैं कि आवश्यकता है जन्मभूमि छोड़ने की, क्या वजह है कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं? इसकी वजह मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर बता रहा हूँ। मेरा बेटा दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा है मुखर्जी नगर में। मुहर्रम पे क्या उसे नहीं बुला सकता था? भाई 4-6 महीने से वहाँ त्यौहार पे तो आ सकता था। घर अच्छी अच्छी चीज़ें पकती हैं, अपने बेटे को खिलाने की मुझे भी तमन्ना होगी। डर के मारे उस बेटे को नहीं बुलाया। पहली बात, 4 तारीख को मेरे बेटे का बरेली में पेपर है। रात उसने फ़ोन किया कि पापा मैं बरेली आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आओ पेपर दो, घर मत आना। तो ये हमारे लिए बताओ क्या करेंगे हम इन घरों का और इन दौलतों का, जब हम अपने बच्चों को ही अपने पास नहीं रख सकते। अपने परिवार, बीवी कह रही मैं के जा रही हूँ, बच्चे का एक का मैंने LLB में एडमिशन कराया, पढ़ने नहीं जा पा रहा है, ड्रेस पड़ी भी है, पैसे नहीं है, 10 दिन से घर में पैक हुए पड़े। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन अपना काम ठीक कर रहा है। सत्ता के दबाव में प्रशासन बेचारा मजबूर है। वो भी इंसान है, वर्दी पहन ली है तो इसका मतलब रोबोट नहीं हो गए, लेकिन उन्हें सत्ताधारी लोग काम करने नहीं दे रहे। अब मेरी बेटी जब हर स्कूल जाती है, डर के मारी जा ही नहीं रही है वो। अब बताओ उससे फिर इंसान कहाँ बनेगी वो? शिक्षा सबसे बड़ा वो है। मोदी जी भी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कैसे करके पढ़ाएं? कहाँ से बचाएं, कहाँ से पढ़ाएं? ठीक है, एक और महिला हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? यास्मीन। क्या वजह है जो आप लोग ने लिख रखा है कि ये मकान बिकाऊ है? भैया यही है, बच्चे डर के हमारे स्कूल जा ही नहीं रहे और क्या करें, स्कूलों से फ़ोन आ रहा है और लड़की हमारी रो रही है, गली से बाहर निकल नहीं रही है। क्या करें, यही मजबूरी है भैया। यहाँ बच्चों को ये सड़कों पे थोड़ी डर के हमारे बच्चों को मार डालेंगे। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही कर रहे हैं भैया, सुख शांति रहे। अपने JN के कावड़ ना निकले, इधर से निकलते ही नहीं है कावड़। ये तो नया रूल इन्होंने बना रखा है, नया रूल बना रहा है कावड़ निकालने का। खत निकलता तो उसकी शरीकत कर रहा है, कभी कल निकाला ही नहीं। क्या अब इनका रूल चल लिया है कि कावड़ निकालेंगे? क्यों निकालेंगे ये यहाँ से कावड़? तो भैया जी कावड़ निकाल लें, हम अपने घर बेच के जा रहे हैं। हमें तो सुख शांति चाहिए, बच्चे पढ़ाना है अपने। घर बेच के कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, बतेरा देर से गाँव है, बहुत गाँव है, कहीं भी रह लेंगे। और लोग हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मुश्ताक भाई, ये बताइए, ये जो पोस्टर लगे हैं इसके बारे में तो बता दिया। ये जो झगड़ा हुआ था उस वक्त जो पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो मुकदमे दर्ज करे गए, तो कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा मुकदमे दर्ज करे गए। आपको क्या लगता है, एक तरफा कार्रवाई हुई है या फिर प्रशासन ने सही काम किया है? फिलहाल तो एक तरफा कार्रवाई हुई है और प्रशासन ने अपनी जगह सही काम भी करा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, ये जो नई परमिशन लागू हो रही थी, ठीक है, उसकी कोई परमिशन नहीं है जो इधर से कावड़ निकालने है। इस पर प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग, बिल्कुल सही करा बस्ती का। उस पर जिसने सहयोग करा उस अधिकारी को 10 मिनट के अंदर सस्पेंड कर दिया, यानी तबादला कर दिया। ठीक है, तो ऐसा है, ये जो है यहाँ पे कोई सच्चाई बोलने वाला नहीं है। ठीक, अब
हम ये देख रहे हैं इस बात को कि आज हमारे आगे ये समस्या रखी हुई है, हमारी 14 साल की बेटी, ठीक है। अभी मैंने जवाहर स्कूल में उसका एडमिशन किया, ठीक, 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर, बच्ची पढ़ने जा रही है। सुबह को मैं स्कूल के लिए भेजता हूँ, वो प्रशासन फोर्स देख के डरती है, क्योंकि वो विवादित एरिया, उसमें जाने से डर रही है। अब बताइए आप, मैं उसको कैसे करूँ? चलिए, ये कुछ लोग हमारे साथ थे और महिलाएं हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? वीडियो। तो ये बताइए, ये जो फोर्स लगी हुई है, इसे देखकर आपके बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें तो हैबत उठ रही है, हमारी तो रातों की नींदें भी खत्म है, पखाने छूट जा रहा है। स्कूल हम नौकरी करें, स्कूल में 200 रुपये मिले हैं, हमें उसमें भी हम राम बेवा हैं, बच्चे पाल रहे हैं कैसे कैसे हमने, और हमारे हैबत हमारा, हमारी खुद वो रातों की नींदें तलक उड़ी जा रही हैं। तो ये जो मकान बिका हुआ है के पोस्टर आप लोगों ने लगाए हैं, तो इस पर कोई आपसे पूछने आया, प्रशासन के लोग आपसे बात करने आए क्या? अपनी मर्जी से बेचना है, जब यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं तो क्या करेंगे हम? प्रशासन का कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं कच करने आया। नाम आपका? मेरा मोहम्मद समीर नाम है। समीर साहब, ये बताइए, जो झगड़ा हुआ उसके बाद दोबारा ये जब मामला हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं धरने पे बैठी हैं, उसकी वजह से झगड़ा हुआ और महिलाओं समेत 100 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप ये बताइए, जो महिलाओं पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या उन्होंने प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की थी? क्या झगड़ा तो हुआ ही नहीं है, पहली बार ये झगड़े की कही जा रही, झगड़ा तो मेरी समझ से नहीं हुआ ही नहीं है झगड़ा। प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल आदमी की सोच कहाँ पे है, ना हिंदू का काम चल सकता बिना मुसलमान के, ना मुसलमान का काम चल सकता बिना हिंदू के। रोज़गार ऊंचे लेवल पे आप देखेंगे तो दोनों से टच है। अब एक दूसरे की तरफ आप देखेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, माहौल बनाएंगे नहीं, तो कारोबार कहाँ से चलेगा, कहाँ से रोजी रोटी आदमी की चलेगी? जब कारोबार चलता है, घर ही में जब भी तरक्की होती है, खाना भी अच्छा खा सकते हो, बच्चे को भी पढ़ा सकते हो। जब कारोबार ही नहीं होगा तो यहाँ आने से क्या फ़ायदा? अच्छा, तो ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगे हुए हैं, इसके लिए आपको लगता है कि अगर दोनों लोगों के बीच सामाजिक समरसता रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे, तो दोनों का काम चल सकता है, मकान नहीं बेचा जाएगा? जिस परिवार में अगर लड़ाई हो जाए वो परिवार पीछे चला जाता है, जिस बस्ती में लड़ाई हो जाए वो बस्ती पीछे चली जाती है, जिस देश में हो जाए वो देश पीछे चला जाता है। अगर इस तरीके का माहौल रहा तो ये देश बहुत पीछे जाता चला जा रहा है। देश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ये जो सब चीज़ें इसे ख़त्म करना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे हमारा रोजगार आगे बढ़े, शिक्षा आगे बढ़े, सब चीज़। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, हनीफ साहब थे, और भी लोग थे, एक साहब और हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या मामला है? ये ताले वगैरह पड़े हुए हैं और मकान बिका हुआ है। ताले इसलिए पड़े हुए हैं कि यहाँ से कभी कावड़ जाती नहीं है, वो चीज़ नहीं आती है। अब यहाँ से इस साल निकलवा देंगे हम आराम से, अगर इधर खुरापात होगी तो हम तो फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? तो केस लग जाएंगे, 250 केस लग गए उस वाले कावड़ में, 250 केस लग गए, और 250 लोग को पकड़ना पुलिस वालों को, और 250 उधर को जाएंगे, 500 हो गए पूरे। और 500 हो गए तो नाबालिग से उठाए जाएंगे लोग। अब इस लड़के पे 5 लाख रुपए लगा दिए पढ़ाई के, इस पर केस लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम तो बर्बाद हैं, हम तो हम क्यों यहाँ पर आएंगे? घर बेचेंगे अपने। अच्छा, तो घर बेच के जाएंगे? और ये तो हमारा मौलिक अधिकार है घर बेचना। नहीं, मौलिक अधिकार है, मैं ये नहीं कहता मौलिक अधिकार नहीं। घर बेच के जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ छोड़ के जाने के बाद आप वहाँ सुरक्षित होंगे? मुसलमानों में रहेंगे हम जाके, जो प्योर मुसलमान हो घर नहीं होगा। अच्छा, तो क्या मुस्लिम लोग झगड़ालू नहीं होते? ऐसी झगड़ा थोड़ी होती, जबरदस्ती की झगड़ा हो। अच्छा, बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, जिसमें एक हनीफ साहब थे, जिनका बेटा दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा है, और डर की वजह से उन्होंने मुहर्रम पे उसे घर नहीं बुलाया। 4 तारीख को उसका बरेली में पेपर है, और उससे कह दिया गया है कि बेटा पेपर देना और वहीं से वापस चले जाना, घर मत आना। यहाँ पर लोगों में डर है, खौफ है, लोगों के चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता है कि कितने डरे हुए लोग हैं। फिलहाल तो प्रशासन को ये चाहिए कि ये मकान बिकाऊ है कि जो पोस्टर लगे हुए हैं, इन लोगों से आकर बात करे, इनमें विश्वास बिठाए कि कोई भी काम गलत नहीं होगा और एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, साफ तौर से ये जाहिर हो रहा है कि इन लोगों के बीच एक डर बैठा हुआ है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई ना कर दे। प्रशासन को ये चाहिए कि इन लोगों के बीच आकर विश्वास का माहौल बनाए और लोगों को समझाएं।
तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं अपने सहयोगी मुश्ताक के साथ हसीन दानिश, बरेली।